अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम ये प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं और इनकी स्टेटमेंट्स अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियोस देख ली हैं तो आपको अभी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। आप तो सीबी कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है, सीबी कनेक्टेड है तो सीबी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए आपको अल्फ़ा वैल्यू गिवन है, आई ई गिवन है, आपको आई सी और आई बी फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू आई सी डिवाइडेड बाई आई ई। तो आई सी फाइंड आउट कर सकते हैं, आई सी इक्वल्स अल्फ़ा टाइम्स आई ई। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 0.96 एंड आई ई की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर गिवन है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिली एम्पेयर में आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हम देख सकते हैं 1.92 आया है। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये यूनिट्स की वजह से तो आप मिली एम्पेयर को 10⁻³ लिखें और यहाँ पे वैसे ही पुट करें और फिर आपके पास 1.92 मल्टीप्लाई 10⁻³ रिजल्ट आएगा जिसमें 10⁻³ के आप मिली लिख सकते हैं। तो ये आई सी की वैल्यू आ चुकी है और आई बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे आई ई इक्वल्स आई बी प्लस आई सी से, और आप इसमें वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे तो आपके पास आई बी की वैल्यू भी आ जाएगी। इस प्रॉब्लम भी इजी है, उसमें आपको आई बी और आई ई गिवन है, आपको अल्फ़ा और आई सी को फाइंड आउट करना है। आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आई सी को कैलकुलेट करेंगे और आई ई और आई बी क्योंकि गिवन है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि अ सी ई कनेक्टेड ट्रांजिस्टर हैज़, वहाँ पे उन्होंने वैसे ये अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है। तो एज़ आई टोल्ड अर्लियर कि अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, ठीक है, लेस देन 1 ही होती है। और बीटा की वैल्यू जो है वो हंड्रेड्स 200s में होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बाय मिस्टेक अल्फ़ा लिखा है, दिस इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे उन्होंने कि बीटा की वैल्यू दी है, ठीक है। आपने वैल्यूज़ से देख लेना है कि वैल्यूज़ की नोइयत क्या है, तो वो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि अल्फ़ा में जो आई ई हमें पता है कि आई ई जो है वो इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी के। तो डिनोमिनेटर, क्योंकि आई बी हमेशा नॉन ज़ीरो होता है और डिनोमिनेट आई सी है, ये डिनोमिनेटर में ये दोनों सम अप हो रहे हैं और ऊपर सिर्फ आई सी है, तो डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। और जब ये ऐसा होता है तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। जबकि जब आप बीटा फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आई सी बाई आई बी होता है और आई सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आई बी, ठीक है। तो ये रेशो हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये आप निशानी रख सकते हैं जस्ट इन केस कि यहाँ पे ऐसे इशू हो जाए। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू गिवन है, आई बी गिवन है, आपने अल्फ़ा आई सी और आई ई को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अल्फ़ा हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया था बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है, बीटा की जगह 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 विच इज़ 101। तो ये रिलेशन से हमें 0.99 वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें अल्फ़ा मिल चुका है, आई बी हमें पता है, तो हमें बीटा भी पता है, बीटा और आई बी पता है। तो हमें पता है कि आई सी बाई आई बी इज़ इक्वल्स टू बीटा। तो आई सी की वैल्यू आपको बीटा टाइम्स आई बी से मिल जाएगी, ठीक है। आप ये वैल्यूज़ पुट आउट करें तो आपको आई सी मिल जाएगा और आई ई आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व टू। नेक्स्ट आपको सी ई ट्रांजिस्टर के लिए प्रॉब्लम नंबर 4 में आई सी गिवन है विच इज़ 5 मिली एम्पेयर, आई बी भी गिवन है 100 माइक्रो एम्पेयर, डिटर्मिन बीटा एंड आई ई। तो आई ई आप फाइंड आउट कर सकते हैं आई बी प्लस आई सी से, एंड बीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। सो ये प्रॉब्लम भी आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें इन्होंने रिजल्ट्स में नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हैं उन्होंने अल्फ़ा को भी कैलकुलेट किया हुआ है, सेकंड बीटा को किया हुआ है जो 50 आता है, और थर्ड आई ई 51 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे फिर कुछ इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक्स की हुई हैं तो आपने उससे परेशानी होना। नेक्स्ट है 5 जिसमें ट्रांजिस्टर हैज़ अल्फ़ा आई सी बी ओ एंड आई बी की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सी एंड आई ई। तो इसमें ये जो आई सी बी ओ अगर इन्वॉल्व हो जाए, जस्ट इन केस अगर मैम ने भी दे दिया, तो वैसे तो मैम ने जो सेंड किए हैं उनमें आई सी बी ओ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप अल्फ़ा की वैल्यू नॉर्मली क्या लेते हैं, आई सी डिवाइड बाई आई ई लेते हैं ना। तो इसमें ये होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल हो जाती है आई सी माइनस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाय आई ई। तो प्रॉब्लम में अल्फ़ा इक्वल्स आई सी माइनस आई सी बी ओ डिवाइड बाई आई ई है। तो यहाँ पे हमें आई ई की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हम आई सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे लिख दें आई बी प्लस आई सी, तो आई बी की वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, और अल्फ़ा बी गिवन है। तो हम इनको यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आई सी बस अननोन होगा। तो इसमें फिर हम अल्फ़ा इंटू आई बी, पहले हमें आई सी को सेपरेट करना होगा क्योंकि हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये अल्फ़ा आई बी प्लस अल्फ़ा आई सी हो गया, ये आई सी माइनस आई सी बी ओ, ये आई सी वाली टर्म इधर ले आते हैं और ये इधर ले आते हैं। तो अल्फ़ा टाइम्स आई बी प्लस आई सी बी ओ इक्वल्स आई सी माइनस अल्फ़ा आई सी, और अल्फ़ा आई यहाँ से
आप ये कॉमन लेंगे आई सी, तो ये आपके पास अल्फ़ा टाइम्स आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आई सी। ठीक है, तो थर्ड वन जो करंट उन्होंने आई थिंक पूछा है, तो आप वो फिर जानते हैं कि वो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे।